नमस्कार, मैं रश्मि एस दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आत्महत्या एक ऐसा डरावना शब्द है जो आंखों के सामने मौत का डरावना मंजर खड़ा कर देता है। एक ऐसा शब्द जो हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर देता है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, आज है 10 सितंबर यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल, हर घंटे, हर 40 घंटे में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यानी हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हर दूसरे दिन अखबार के पन्नों में आत्महत्या के केस क्यों छप जाते हैं। आज एक्सपर्ट एडवाइस के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं दीप्ति सिंघल मैम, जो कि एलन सिटी यूनिवर्सिटी में काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, जो मेरा पहला सवाल है वह सवाल ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति इतना हार जाता है कि वो आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा लेता है। आज के टाइम पे व्यक्ति बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी ज़िंदगी में जो हो गई है वो है लोनलीनेस। कोई नहीं है जो उसको पूरी प्रॉपर तरीके से सुन सके। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो सिंगल पेरेंटिंग हो रही है या फादर एंड मदर दोनों वर्किंग है। उस कंडीशन में बच्चे के दिमाग में क्या फीलिंग्स आ रही हैं, वो कितना लोनली फील कर रहा है, क्या नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, उसको सुनने वाला समझने वाला कोई भी नहीं है। जॉइंट फैमिली से हम लोग आ गए हैं न्यूक्लियर फैमिली में। जो पहले दादा दादी नाना नानी के परिवार हुआ करते थे तो उसमें मौजूद जो सदस्य होते थे वो बहुत हद तक दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते थे। लेकिन आज बच्चा बिल्कुल अकेला घर में रह रहा है। इसी तरह से फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और मेंटल हेल्थ को हम लोग बिल्कुल दरकिनार कर कर रखते हैं। जिस तरह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं उस तरह से हम अपना मानसिक स्थिति का, मानसिक हेल्थ का बिल्कुल भी, मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। मैम, जैसे कि आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ जैसी समस्याओं से गुजर रहा है तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो व्यक्ति उस समस्याओं से जूझ रहा है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके वार्निंग साइंस हमको बहुत सारे पहले से ही नज़र आने लगते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड के थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं तो उसके अंदर वार्निंग साइंस प्लस बिहेवियरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जैसे वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको रात में या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी या पूरे दिन और पूरी रात उसको सिर्फ लेटे रहना पसंद आएगा। अकेले रहना पसंद करने के साथ साथ उसका खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है। या कुछ खाने के बाद डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति, उसको थोड़ी थोड़ी देर में कभी कुछ और खाना है, कभी मीठा खाना है, कभी फिर कुछ और खाना है। इस तरह की ईटिंग प्रॉब्लम्स उसको होने लग जाती हैं। प्लस वो सुसाइड के पोस्ट बहुत ज़्यादा अपलोड करने लगता है और नेगेटिव बातें करने लगता है। अब जीवन में रखा ही क्या है, जिंदगी है ही क्या, मेरे चले जाने से तो ऐसा कुछ बिगड़ना नहीं है इस दुनिया का। तो अगर इस तरह की चीज़ें हमें आसपास किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुनाई पड़ती हैं तो हमें वहाँ पर इग्नोर ना करते हुए, ये ना समझते हुए कि सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, उसको तुरंत एक्सपर्ट के पास लेकर जाना चाहिए। मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो दिक्कत है सुसाइड करने की वो कहीं ना कहीं युवाओं में देखी जाती है। तो मैम, युवाओं में ऐसी समस्या क्यों बढ़ रही है? युवाओं में 18 से 29 साल तक के बच्चों में ये वाली परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, करियर, अगर उनको उनके मन मुताबिक करियर नहीं चुनने देना, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि जिस फील्ड में हमें आप उसी फील्ड में जाइए, या फिर पीयर प्रेशर, अल्कोहल बहुत बड़ी समस्या हो गई है, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, ये चीज़ें जो हैं जिनका निदान सही टाइम पर नहीं किया जा रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। मैम, जैसे कि हमने देखा अभी जो 2022 में आंकड़े आए वहाँ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो मैम, मध्य प्रदेश यहाँ तीसरे स्थान पर कैसे आया, तो आप हमें दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मध्य प्रदेश में भी हम देखें तो युवाओं में भी पढ़ाई जो हम लोगों की है, हम लोग बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे हमारे एक दौड़ में शामिल हैं कि हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि मेरा बच्चा फर्स्ट सेकंड की रैंक में आए। और प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, सिलेबस जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कैपेबिलिटी हर बच्चे की सेम हो, हर बच्चा उसी फील्ड में जाए जहां आप चाहते हैं। सब बच्चों के अंदर अलग अलग पोटेंशियल है। तो इन चीज़ों को पहचानते हुए हमें बच्चों को किस तरह की फील्ड में कदम रखवाना चाहिए, किस तरह से हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको टाइम टू टाइम समझना चाहिए, जिससे हम यहाँ अपनी सुसाइड की प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक
सुलझा सकते हैं। मैम, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आपने अब तक काउंसलिंग के थ्रू कई लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाला होगा, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से फर्स्ट एड होते हैं या फिर ऐसे कौन से प्रिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करते हैं जिससे व्यक्ति इस चीज़ से बाहर निकल सकता है? देखिए, काउंसलिंग के दौरान हम दवाइयाँ क्लाइंट्स को बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ये पूरा साइकोथेरेपी बेस्ड होता है और उसमें हम क्लाइंट को ये सिखाते हैं कि उसका परसेप्शन कैसे चेंज कर दिया जाए, किस तरह से उसका दृष्टिकोण जो है वो नकारात्मकता से सकारात्मक चीज़ों की ओर लेकर जाएं। उसको ये समझाना कि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं है, एक रे ऑफ होप हमेशा जीवन में रहती है। अगर आप रहोगे तो आप जीवन में आगे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो उस तरह से उसको ये समझाना कि तुम दुनिया में अकेले नहीं, कोई है जो नॉन जजमेंटल तरीके से फुल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ तुम्हें 24/7 सुनने के लिए तैयार है। तो ये जो अकेलेपन की फीलिंग होती है, जिस दिन ये दूर हो जाती है, वहाँ सुसाइड प्रिवेंशन बहुत हद तक रोका जा सकता है, सुसाइड की प्रॉब्लम्स को। मैम, कहीं ना कहीं दवाइयों के साथ साथ आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है जिससे हम इस समस्याओं के साथ इन समस्याओं से उबर सकते हैं। इसी के साथ मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार एक दिए की रोशनी पूरे कमरे के अंधकार को मिटा सकता है, वही आपका सपोर्ट एक छोटी सी उम्मीद सामने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ ला सकती है। दीप्ति सिंघल मैम के जैसे हमारे इस देश में कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको सही सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ मैं दीप्ति सिंघल मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हुई। धन्यवाद मैम। और इस कार्यक्रम से मैं रश्मि एस दुबे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।